अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक रेडिएशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द टॉपिक 9.4 रेडिएशंस। इससे पहले हमने 2 मेथड्स डिस्कस किए थे, दैट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, कि जिसके थ्रू आप हीट ट्रांसफर कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे एक थर्ड मेथड, दैट इज रेडिएशन, कि जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। एज यू नो कि सन जो है वो एक मेजर सोर्स है हीट एनर्जी का। और अगर हम बात करें कि सन और अर्थ के एटमॉस्फेयर के दरमियान कुछ जगह ऐसी है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, खाली है, उसे हम कहते हैं स्पेस। अब सन से हीट एनर्जी अर्थ तक पहुंच रही है, किस तरह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस किस तरह से ट्रैवल करती हैं? जस्ट लाइक इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। अगर हम वेव की बात करें तो वेव जस्ट लाइक दिस, तो ये एक वेव की फॉर्म में ये रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं और ये रेडिएशंस जो हैं ये सन की हीट एनर्जी को अर्थ तक लेकर आते हैं। सो व्हाट इज रेडिएशंस? रेडिएशंस इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, सो रेडिएशंस जो हैं वो एक हीट ट्रांसफर का एक मेथड है जो कि वेव्स की फॉर्म में हीट एनर्जी को ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? सो अब ये जो हीट एनर्जी जो कि सन से यहां तक पहुंच रही है, या फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि एक हीटर कहीं पर रखा है और हीटर से भी हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है, तो ये सब हीट एनर्जी किस तरह से पहुंच रही है? अगर हम हीटर की बात करें तो हीटर से जो हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है, तो क्या वो कंडक्शन के थ्रू पहुंच रही है, या क्या वो कन्वेक्शन के थ्रू पहुंच रही है, या फिर वो रेडिएशंस के थ्रू हम तक पहुंच रही है? सिमिलरली अगर हम डिस्कस करें कंडक्शन को, तो हीटर जहां पर मौजूद है, हीटर और हमारे दरमियान एक एयर मौजूद होती है। और एज यू नो कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का। दैट्स मीन कि कंडक्शन के थ्रू तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती एयर में से, क्योंकि एयर जो है वो तो ऑलरेडी पुअर कंडक्टर है। सिमिलरली अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो कन्वेक्शन में हमने स्टडी किया था कि जितने भी गैस मॉलिक्यूल जो हीटअप हो जाते हैं वो अपवर्ड राइज कर जाते हैं। सो दैट मीन्स कि अगर हीटर के नजदीक जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे ही वो हीटअप होंगे वो तो अपवर्ड राइज कर जाएंगे। तो फिर हीट हम तक किस तरह से पहुंचती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द रेडिएशंस। ओके, सो रेडिएशंस के थ्रू जो है वो हीट डायरेक्टली हम तक पहुंच रही है। क्लियर? और सिमिलरली क्योंकि अर्थ और सन के दरमियान जो जगह है दैट इज स्पेस, स्पेस में भी कोई चीज नहीं मौजूद, दैट इज एम्प्टी। सिमिलरली वहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, और इनके ट्रैवल करने की वजह से, इन रेडिएशंस की वजह से हीट एनर्जी जो है वो सन से जमीन तक पहुंच जाती है। क्लियर? सो हीट फ्रॉम द फायरप्लेस reaches us directly by a different process in the form of waves called radiations. So heat जो है वो एक फायरप्लेस से भी हम तक पहुंचती है डायरेक्टली बाय डिफरेंट प्रोसेस, तो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू एंड द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वेव्स की फॉर्म में जिन्हें हम रेडिएशंस कहते हैं। क्लियर? एंड रेडिएशंस आर एमिटेड बाय ऑल बॉडीज, और रेडिएशंस जो हैं वो हर बॉडी से एमिट हो रही होती हैं। कहीं पर कम होती हैं और कहीं पर बहुत ज्यादा एमिट हो रही होती हैं। अब ये जो एमिशन का रेट है डिपेंड करता है उस सरफेस के ऊपर कि उस बॉडी की सरफेस क्या है जिससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। So the emission of radiation depends on the color and the texture of the surface. कि उस सरफेस जिससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसका कलर क्या है? उसका कलर डल है, ब्लैक है,
या फिर शाइनी है या वाइट है या किस तरह का कलर है। सो इस पर डिपेंड करता है कि रेडिएशंस उसके अकॉर्डिंग जो है वहां से एमिट होती हैं। एंड सिमिलरली द सरफेस टेम्परेचर, कि वो सरफेस जहां से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसका टेम्परेचर क्या है। जितना टेम्परेचर हाई होता जाएगा उतनी ज्यादा रेडिएशंस वहां से एमिट होंगी। फॉर एग्जांपल सन, एंड एज यू नो कि सन जो है वो एक बर्निंग बॉल है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेडिएशंस वहां से एमिट होती हैं। एंड सिमिलरली द लास्ट वन दैट इज सरफेस एरिया, कि एक सरफेस जिससे रेडिएशंस एमिट हो रही हैं उसका एरिया कितना है। तो जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा रेडिएशंस वहां से एमिट होंगी। लाइक फॉर एग्जांपल एक सरफेस है जिसका एरिया बहुत ही स्मॉल है, तो इस स्मॉल सरफेस से सिर्फ इतनी ही रेडिएशंस एमिट होंगी। और सिमिलरली अगर हम बात करें कि एक एरिया जो कि लार्ज है, तो जितना एरिया लार्ज होगा उतनी ज्यादा रेडिएशन जो है वहां से एमिट होंगी। क्लियर? सो यहां से क्लियर हो गया कि जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, दैट इज कलर एंड द टेक्सचर ऑफ द सरफेस, एंड सिमिलरली द सरफेस टेम्परेचर एंड द सरफेस एरिया। क्लियर? सो अब यहां पर हमसे दो क्वेश्चन किए गए। व्हाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम, कि आप एक जगह एक हॉट कप ऑफ टी रखें तो वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है, क्यों? एंड सिमिलरली द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम, तो एक चिल्ड वाटर का ग्लास भी कुछ देर के बाद गर्म हो जाता है, ऐसा क्यों? बेसिकली गर्म नहीं मींस कि वो चिल्ड वाटर का ग्लास जो है वो नॉर्मल हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम बात करें तो एक रूम के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इनफैक्ट की जो वॉल्स हैं, फ्लोर्स हैं, सीलिंग्स हैं, सब ये भी हीट एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं। ओके, जितनी भी चीजें हैं वो सब की सब हीट एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही होती है। सो अब ये सब प्रोसेस किस तरह से होता है? लाइक अगर हम चाय के कप की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हॉट है। ओके, अब इसमें से हीट एनर्जी एमिट भी हो रही होंगी और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो रही होगी, लेकिन होगा क्या कि यहां पर क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा है, तो इसमें जो रेट ऑफ एमिशन है, मींस कि जो रेडिएशन का बाहर निकलना है, ये फास्ट होगा, ये ज्यादा तेज होगा, और जो वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा वो बहुत कम होगा। सो दैट्स व्हाई, क्योंकि एमिशन का रेट फास्ट है तो ज्यादा हीट एनर्जी बाहर को एमिट हो जाएगी, तो इस तरह से उसका टेम्परेचर जो है वो एक वक्त आएगा कि वो नॉर्मल हो जाएगा, दैट मीन्स कि वो मेंटेन हो जाएगा। क्लियर? और अब जैसे ही वो मेंटेन होगा तो यहां पर जो आपका रेट ऑफ एमिशन है हीट का, एंड सिमिलरली द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये दोनों जो है यहां पर इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? सो दैट्स व्हाई द कप ऑफ टी बिकम्स कोल्ड आफ्टर सम टाइम। क्लियर? आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर चिल्ड वाटर ग्लास की, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है एज कंपेयर टू योर सराउंडिंग्स, सो अब यहां पर क्या होगा कि सराउंडिंग से जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो यहां पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये फास्ट होगा, मीन से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द रेट ऑफ एमिशन। तो यहां पे रेडिएशन जो एमिट हो रही हैं वो कम एमिट हो रही होंगी, लेकिन जो एब्जॉर्ब हो रही हैं, जो हीट की रेडिएशन जो एब्जॉर्ब हो रही हैं वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही होंगी। तो जितनी ज्यादा हीट की रेडिएशन एब्जॉर्ब होंगी, दैट मीन उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज करेगा और वो चीज चिल्ड से वो हॉट होती जाएगी। क्लियर? और इस तरह जैसे ही वो नॉर्मल होगी, मींस कि इक्विलिब्रियम अचीव होगा, तो वहां पे जो रेट ऑफ एमिशन है और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो भी सेम हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आपके रूम्स में जितनी भी चीजें मौजूद हैं आपके सराउंडिंग्स में, वो सब के सब हीट एनर्जी को एमिट भी कर रहे होते हैं और हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। क्लियर? और उनका जो रेट ऑफ एमिशन है वो बेसिकली तो डिपेंड करता है कलर पर, उनके सरफेस टेम्परेचर पर, एंड सिमिलरली उनके सरफेस एरिया पर,
आई होप ये कंसेप्ट और ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अब फर्दर हम डिस्कस करते हैं एक एक्सपेरिमेंट जिससे आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ द इमिशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, तो इसको यहां पर हम कंपेयर करते हैं एक लेस्ली क्यूब से। लेस्ली क्यूब क्या है? ये बेसिकली एक मेटल बॉक्स है जिसमें डिफरेंट फेसेस हैं, ओके, जिसमें डिफरेंट नेचर की फेसेस हैं। और वो फेसेस कौन कौन से हैं? जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, एक शाइनी सिल्वर सरफेस है, और सिमिलरली एक डल ब्लैक सरफेस है, और एक व्हाइट सरफेस है, और सिमिलरली इसकी एक कलर्ड सरफेस है। जैसे कि आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं कि अब ये डिफरेंट नेचर की सरफेसेस हैं। और अब हम करते क्या है कि हम इस लेस्ली क्यूब के अंदर एक हॉट वाटर फिल्ड अप कर देते हैं। सो जैसे ही ये हॉट वाटर आप इसमें डालेंगे तो क्या होगा कि इसकी सरफेस से रेडिएशंस एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर हम एक रेडिएशन डिटेक्टर के थ्रू हम ये एनालिसिस करेंगे कि किस सरफेस से ज्यादा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। क्लियर? सो हमने वन बाय वन यहां पर ऑब्जर्व कर लिया कि जो डल ब्लैक सरफेस है उसमें सबसे ज्यादा रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। क्लियर? सो दैट मींस कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट एमिटर है, उसमें से रेडिएशंस जो है वो सबसे ज्यादा एमिट होती हैं। सो इट इज द बेस्ट एमिटर। ओके, सो जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट एमिटर है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पे कलर्ड सरफेस की, तो जो कलर्ड सरफेस है वो एक गुड एमिटर है। गुड एमिटर मींस इसमें से रेडिएशन जो है वो एमिट तो हो रही हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें डल ब्लैक सरफेस से तो उसके कंपैरिजन में जो कलर्ड सरफेस है उससे कम रेडिएशंस एमिट होती हैं। एंड सिमिलरली व्हाइट सरफेस की बात करें तो व्हाइट सरफेस से रेडिएशंस सबसे कम एमिट होती हैं। दैट मींस इट इज द बैड एमिटर। और सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर शाइनी सिल्वर सरफेस की, तो जो शाइनी सिल्वर सरफेस है उसमें रेडिएशन जो है बहुत कम एमिट होती हैं, बहुत कम। क्योंकि बिकॉज उसकी सरफेस जो है वो शाइनी होती है, और शाइनी सरफेस से ज्यादातर रेडिएशन जो है वो लगकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ये वर्स्ट एमिटर है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की, कि ये रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब किस तरह से होती हैं। सो हम क्या करते हैं कि हम एक कैंडल लेते हैं और इसके साइड्स पर हम दो सरफेस प्लेस कर देते हैं। एक सरफेस जो है वो डल ब्लैक है और एक सरफेस जो है वो सिल्वर शाइनी है। सो यहां पर भी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो ज्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, मींस कि ज्यादा रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है। सो उसका टेम्परेचर जो है वो जल्दी राइज कर रहा है। और अगर हम यहां पर शाइनी सिल्वर को देखें तो उसका जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है, मींस कि उसमें जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं वो बहुत कम हो रही हैं। क्लियर? सो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डल ब्लैक सरफेस है वो बेस्ट एब्जॉर्बर है। ओके, और अगर हम बात करें कलर्ड की, तो कलर्ड सरफेस जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर है, मींस कि वो एज कंपेयर टू डल ब्लैक सरफेस वो कम हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन वो एक अच्छी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड सिमिलरली द व्हाइट सरफेस, तो व्हाइट सरफेस जो है वो हीट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता। एज यू नो, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं कि गर्मियों में आप लाइट कलर के क्लोथ्स पहने, आप व्हाइट कलर के क्लोथ्स पहने। क्यों? क्योंकि गर्मी में जितनी भी हीट है वो जो व्हाइट कलर है बेसिकली आपके क्लोथ्स का वो एब्जॉर्ब ना करे। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो इस तरह से आपको कम गर्मी फील होगी। क्लियर? सो जो व्हाइट कलर है दैट इज द बैड एब्जॉर्बर, कि ये एब्जॉर्ब नहीं करता। और अगर हम शाइनी सिल्वर की बात करें तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट में भी डिस्कस किया कि जो शाइनी सिल्वर सरफेस है वो बहुत कम हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? सो दैट व्हाई इट इज द वर्स्ट एब्जॉर्बर।
ओके, सो एज आई डिस्कस बिफोर कि जितनी भी चीजें हैं वो सबके सब हीट को एमिट भी करती हैं और हीट को एब्जॉर्ब भी करती हैं, लेकिन इनकी जो रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये कुछ सरफेस का बहुत अच्छा होता है और कुछ सरफेस का बहुत बुरा होता है। तो यहां हमने कुछ सरफेसेस का यहां पर हमने डिस्कस कर लिया कि रेट ऑफ एमिशन किस तरह का है और उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो किस तरह का है। अब हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्शन के। अगर हम डल ब्लैक सरफेस की बात करें तो डल ब्लैक सरफेस जो है ये सबसे बुरा रिफ्लेक्टर है। मींस कि ये ज्यादातर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर हीट को एमिट करता है, लेकिन ये रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ओके, इट इज द वर्स्ट रिफ्लेक्टर। और सिमिलरली अगर हम बात करें कलर्ड सरफेस की, तो कलर्ड सरफेस जो है ये भी हीट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको एमिट भी कर लेता है। रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट जो है वो नहीं करता। तो हम यहां पर कहेंगे कि ये बैड रिफ्लेक्टर है। ओके, और सिमिलरली अगर हम व्हाइट सरफेस की बात करें तो व्हाइट सरफेस जो है वो हीट को या रेडिएशंस को बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट भी कर लेता है और इसीलिए हम यहां पर कहेंगे कि ये जो है एक गुड रिफ्लेक्टर है। एंड सिमिलरली द शाइनी सिल्वर्ड सरफेस, अभी हमें एक डिस्कस किया एक्सपेरिमेंट में कि जो शाइनी सिल्वर्ड सरफेस होती है बेसिकली क्योंकि उस पर एक सिल्वर की पॉलिश हुई हुई होती है, दैट इज शाइनी, तो उस शाइनी की वजह से जितनी भी रेडिएशन उस पर आके स्ट्राइक करती हैं ये उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। सो यहां पर हम कहेंगे कि जो शाइनी सरफेस है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं। ओके, शाइनी सिल्वर सरफेस जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं। क्लियर? आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।